हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आपके लिए वो वाला शो जहां पे आपको मिलता है यहाँ पे क्यूटनेस का भंडार, साथ ही साथ काफ़ी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। जी, हम बात कर रहे हैं कलर्स की मोस्ट पॉपुलर सीरियल यानी आपके फेवरेट बैरिस्टर बाबू की, जहां पर नन्ही सी बौंदिता के ऊपर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि यहाँ पर उनकी मामी ने उन्हें यहाँ पर बेच डाला है, वो भी रसिया बाई के कोठे पर एक अनजान शख्स के हाथों, वो भी गांधी जी का नाम लेकर कि बौंदिता चलो तुम्हें गांधी जी से मिलवाया जाए और तुम्हारी जिंदगी की जितनी भी समस्याएं हैं और तुम्हारे गांव के लोग जो तुम्हें छोड़ी हुई औरत कहते हैं, गांधी जी इन सारी समस्याओं का हल तुम्हें दे देंगे। बौंदिता चली जाती है क्योंकि उनके बरिस्ता बाबू यानी कि अनिरुद्ध ने उन्हें कहा है कि गांधी जी इस देश में ऐसे शख्स हैं जो कि तुम्हारी हर समस्याओं का हल बड़ी ही आसानी तरीके से दे पाएंगे। नन्ही सी बौंदिता, जिसे दुनियादारी की कोई खबर नहीं, जिसकी यहाँ पर दुनिया ही छोटी सी है, उसे नहीं मालूम कि अगले बंदे के दिमाग में उसके लिए कितना जहर घुला हुआ है। वो बिना माँ को बताए यहाँ पर चल पड़ी है ऐसी राह पर जहाँ से अब उन्हें कोई और नहीं बल्कि रसियाबाई और साथ ही साथ अनिरुद्ध ही निकालने वाले हैं। रसियाबाई ही वो हैं जो कि अब यहाँ पर देवदूत का काम करने वाली हैं बौंदिता के लिए, क्योंकि अब जल्द ही उनका यहाँ पर सामना कोठे के अंदर होगा बौंदिता के सामने, वो भी नए नए अवतार के साथ, क्योंकि आपको पता ही है कि कोठे में औरतों के साथ क्या होता है, किस तरह से चीज़ें यहाँ पे अब खराब होने वाली हैं बौंदिता के साथ। लेकिन नन्ही सी बौंदिता जो कि इस नई दुनिया से पूरी तरह से अनजान है, बेफिक्र होकर वो गांधी जी को इस जगह ढूंढ रही है। लेकिन अब उसकी इस गलतफहमी से पर्दा तब हटेगा जब यहाँ पर इस पूरे कोठे की जो मालकिन है उनसे सामना होगा। तब उन्हें मालूम चलेगा कि आखिरकार उसे बहका कर लेकर आया गया है, फुसला के लेकर आया गया है। उसकी मामी ने उसके साथ बहुत ही गंदा काम किया है। लेकिन अब आगे कैसे अनिरुद्ध उन्हें इस जंजाल से निकालेंगे, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलर्स एंड रिपोर्ट टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो यानी हम बात कर रहे हैं बैरिस्टर बाबू की, जहां पे अनिरुद्ध अब पहुंचने वाले हैं रसियाबाई के कोठे पर और इसी कोठे पर उसका सामना होगा बौंदिता की ऐसी हालत में जहां पर उसे वो देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाएगा। उसे अपने आप पर काफ़ी गुस्सा आएगा कि उसके फैसले की वजह से आज इतना कुछ आप सभी की बौंदिता के साथ हुआ है। यहाँ अगर वो पूरी बात तसल्ली से जान लेता और उसकी बात को सुन लेता तो आज ना तो बौंदिता की ज़िंदगी खराब होती और ना ही सौदामिनी के साथ जो कुछ भी हुआ उस रात वो होता। जी हाँ, ये सारी चीज़ें उसके एक गलत डिसीजन की वजह से हुआ है। ऐसे में एक तरफ जहाँ पे अनिरुद्ध खुद को दोषी मानेंगे, लेकिन अब बौंदिता को कोठे की ज़िंदगी से निकाल कर अपने साथ लेकर आने की भी काफ़ी जद्दोजहद वो करते नजर आएंगे, जहाँ पर इन सब चीज़ों में अब रसियाबाई उनकी मदद करती नजर आएगी। आपको बता दें, रसियाबाई इस दौर से गुजर चुकी हैं, इसीलिए वो इस दर्द को जानती है। और आपको बता दें कि रसियाबाई का जो अतीत है वो काफ़ी यहाँ पर घिनौना रह चुका है। वो भी ऐसे ही एक नन्हे से उम्र में उनकी शादी हुई थी, जहाँ पर उनको भी उनके पति ने वादा किया था सारी उम्र साथ निभाने का, लेकिन उनके छोड़े जाने के बाद किसी अनजान शख्स ने उन्हें धोखे से कोठे पर ले आया, जिसके बाद वो यहाँ से अपने घर भी गई तो किसी ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। तो ऐसे में यहाँ पर वो अब चाहती हैं कि बौंदिता को हर समाज एक्सेप्ट करे और वो यहाँ पर जो उनके साथ हुआ है वो सब चीज़ें बौंदिता के साथ नहीं होने देना चाहती। लेकिन अब अनिरुद्ध को वो कहेंगी कि आप मुझे एक वचन दीजिए कि आप बौंदिता को अब कभी नहीं छोड़ेंगे, साथ ही साथ आप यहाँ पर उसे अब ऐसी ज़िंदगी देने से पहले सोच लीजिएगा कि उसने ऑलरेडी काफ़ी कुछ झेला हुआ है। और साथ ही साथ वो उसे बोलेंगी कि मुझे आप पे कोई शक नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप अगर बौंदिता के साथ रहेंगे तो आधा समाज वैसे ही चुप
हो जाएगा। जिस औरत के साथ उसका पति रहता है तो सारा समाज भी उसके साथ हो लेता है। मेरे टाइम पे तो मैं अकेली थी, मेरे मायके से लेकर ससुराल वाले हर किसी ने मुझसे अपने रिश्ते दरकिनार कर लिए थे, लेकिन बॉन्दिता के साथ उसकी माँ है, उसके पति बाबू हैं, उसके ससुराल के कुछ लोग हैं, लेकिन यहाँ पे समाज के लोग तो उसे अभी भी उंगली दिखाएंगे। लेकिन मुझे पूरी यहाँ पर उम्मीद है कि आप अनिरुद्ध बाबू उसको अब और दुख नहीं झेलने देंगे। ऐसे में यहाँ पर बॉन्दिता को इस कोठी की ज़िंदगी से बॉन्दिता को रसियाबाई निकाल देगी। अब अनिरुद्ध उसे लेकर आएगा, जहाँ पे पूरे गांव वाले, तुलसीपुर वाले भी अब बॉन्दिता को यहाँ पर निकालने की बात करेंगे, क्योंकि उन तक भी ये बात पहुँच चुकी है कि रसियाबाई के कोठे पर 1-2 दिन आप सभी की बॉन्दिता रह चुकी हैं। ऐसे में काफ़ी बवाल मचने वाला है, काफ़ी ड्रामा होने वाला है, और ये ड्रामे, ये हंगामे शो के सभी डेली व्यूअर्स को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। जो देखना शो के सभी डेली व्यूअर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को अब हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ टीवी टाउन की दुनिया आगे की ओर तक जाती हुई नजर आएगी, जब बॉन्दिता अनिरुद्ध का ये ट्रैक शुरू हो जाएगा, जहां पर पति पत्नी के रिश्ते और उससे बढ़कर समाज में कैसे यहाँ पे औरतों को देखा जाता था उस वक्त, वो भी सारी चीज़ें दिखाई देंगी, और साथ ही साथ कैसे पति की गलतियों को लोग दरकिनार कर देते हैं, लेकिन पत्नी के हर एक कदम पर उसे जज किया जाता है, और इसी जजमेंट को कैसे ख़त्म करेंगे अनिरुद्ध अपने फैसलों से, वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो देखा आपने कि बॉन्दिता की जिंदगी में काफी सारे यहाँ पर एक के बाद एक उतार चढ़ाव आ रहे हैं, लेकिन आपने देखा ही होगा कि आज बॉन्दिता के साथ जो कुछ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार संपूर्णा भी है, क्योंकि संपूर्णा ने समय रहते हुए अगर बात बता दी होती कि ब्रिजवासी से वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिलने गए थे ताकि उसे यहाँ पे 4 बकरियों के पैसे मिल जाएं और वो बकरी खरीद के अपने ससुराल वालों को दे दे, और दहेज के नाम पे जो उसे घर से निकालने की बातें हो रही हैं वो ना हो। ऐसे में यहाँ पे संपूर्णा ने ये बात छुपाई हुई है, और तभी तो बॉन्दिता अपने घर से चली गई हैं। एक बहन के लिए दूसरी बहन ने कुछ इस कदर त्याग किया कि अपने ही ससुराल से उसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती के साथ निकाल दिया गया है। तो ऐसे में क्या संपूर्ण आने वाले दिनों में अनिरुद्ध की इन सब चीज़ों में मदद कर पाएंगी? तो आपको बता दें, हाँ बिल्कुल, अब संपूर्ण यहाँ पर सच्चाई का साथ देती नजर आएंगी, और साथ ही साथ आने वाले दिनों में वही होंगी जो यहाँ पे सौदामिनी के अंधेपन का राज भी खोलेंगी कि अंधा बनकर कैसे यहाँ पर अनिरुद्ध को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं सौदामिनी। क्योंकि यहाँ पर जब भी अनिरुद्ध किसी भी ऐसे लोग को देखते हैं जो अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, जिनके ऊपर लोग बेवजह यहाँ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ख़ास तौर से औरतों को लेकर, वो काफ़ी सेंसिटिव है, और इसी यहाँ पर मौके पर चौका मारती हुई सौदामिनी ने ये सब काम किया है। लेकिन जब उनकी पोल पट्टी खुलेगी तब क्या होगा शो के अंदर, वो देखना आप सभी मिस मत करिएगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।